डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मनी बिल के बारे बताऊंगा। ये मनी बिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 मनी बिल, जिसको हिंदी में धन विधेयक भी कहा जाता है। धन विधेयक, धन विधेयक। तो ये धन विधेयक जो है, नाम ही धन है, इसका मनी नाम है। इजी है समझना कि जरूर इसमें कोई धन की बात कही जा रही होगी, इसीलिए इसका नाम धन रखा गया। तो जब धन से संबंधित कोई भी बात, बजट, लेन देन, व्यापार, कुछ भी जो विधेयक बनता है, बिल बनता है, और आपको पता है कि बिल जब पेश होता है और दोनों सदन से पास होता है, फिर राष्ट्रपति जी का मुहर लगता है, तो वो कानून बनता है। ये प्रोसेस है। तो कोई भी विधेयक जो है, धन विधेयक, वो लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा। धन विधेयक पैसा कौड़ी से जो भी संबंधित बात है, उसके लिए लोकसभा का ही प्रावधान है। राज्यसभा का कहीं संविधान में प्रावधान नहीं है, प्रोविजन नहीं दिया गया है। आपको अगर इस तरह का प्रश्न मिलता है कभी भी, पैसा कौड़ी, लेन देन, धन से संबंधित रहे, आप समझ जाइए कि उसमें पावर लोकसभा को है। लोकसभा इज इन पावर। यहां पे जो धन विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद ये बिल राज्यसभा को जाएगा। लेकिन एक प्रश्न यहां पर पूछता है कि क्या पेश करने से पहले, लोकसभा में कोई भी बिल पेश करने से पहले, क्या प्रेसिडेंट की स्वीकृति अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है हां। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई भी धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जाएगा। तो राष्ट्रपति महोदय या महोदया का पूर्व अनुमति अनिवार्य है। जब राष्ट्रपति महोदय या महोदया अपनी अनुमति दे देती हैं, तो लोकसभा में इस धन विधेयक को पेश किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि कौन इसको पेश करेगा, इस विधेयक को? तो इस विधेयक को कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य इस बिल को पेश करेगा। कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, जो भी हो, वो लोकसभा में पेश करेंगे। लेकिन अगर इस पर कोई वाद विवाद होता है कि ये वेदर दिस बिल इज मनी बिल और नॉट, क्योंकि बिल तो दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण बिल, एक मनी बिल। तो यहां हम धन विधेयक की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 110 की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है बिल से संबंधित कि ये बिल कौन सा है, तो इसका निर्णय, इस विवाद का निर्णय लेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये बहुत ही बड़ा पावर है लोकसभा के अध्यक्ष के पास कि वो अपना निर्णय देते हैं कि ये बिल
मनी बिल है अथवा नहीं है। अगर मनी बिल है तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। अब आता है कि अगर यहां से लोकसभा इसको पारित कर देती है तो फिर आगे क्या होगा? तो ये राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास ज्यादा कुछ पावर नहीं है, मनी बिल से संबंधित ज्यादा पावर राज्यसभा को नहीं है। तो राज्यसभा इसको 14 दिन तक अपने पास रख सकती है या उसको लौटा सकती है, या बिल को लौटा सकती है। अब प्रश्न यह है कि अगर 14 दिन तक कुछ नहीं करे तो यह स्वतः यह समझा जाएगा कि राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया है, कोई किंतु परंतु नहीं है यहां पे। और फिर राष्ट्रपति महोदय इसमें अपना हस्ताक्षर करेंगे और ये बिल जो है ये कानून बन जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय इसको लौटाने का या पुनर्विचार के लिए वापस करने का कोई प्रोविजन, कोई स्कोप नहीं है संविधान में। राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक पेश नहीं होगा। यह हमेशा यह प्रश्न बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या मनी बिल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना पेश किया जा सकता है? नहीं, बिना पूर्व अनुमति के पेश नहीं किया जा सकता। यह अनिवार्य है राष्ट्रपति का अनुमति लेना। जब आप अनुमति लेंगे तो यह धन विधेयक कहां पेश होगा? यह लोकसभा में पेश होगा। किसके द्वारा पेश होगा? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है, कैबिनेट मिनिस्टर हो जो भी हो, उनके द्वारा ये लोकसभा में पेश होगा। जब लोकसभा में ये बिल जाएगा तो राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा 14 दिन तक रख सकती है मैक्सिमम। फिर वो पास करे नहीं करे वो समझा जाएगा कि ये पास हो गया है राज्यसभा से, और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। प्रश्न यह भी आता है कि क्या कोई धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? आप एकदम आंख बंद करके उसका उत्तर दीजिएगा कि नहीं। राष्ट्रपति को उस बिल पर साइन करना होगा और वो बिल कानून बन जाएगा। अगर कोई विवाद, बिल से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है विधेयक से संबंधित, तो उस पर निर्णय लेने का जो अधिकार है वो यहां पे देखिए लोकसभा अध्यक्ष जी को है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इनको है। यह भी प्रश्न हमेशा पूछता है कि विवाद में निर्णय लेने का अधिकार किसको है? आपका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो विद्यार्थियों, आप मनी बिल आपका एकदम क्लियर हो गया है। मनी बिल से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए 5 से 6 प्रश्न का उत्तर इसमें आपको मिल गया है कि मनी बिल क्या है। धन विधेयक, धन से संबंधित विधेयक होगा जब ना भी धन है तो। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 110 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 110। कहां पेश होगा? लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। मनी बिल राज्यसभा में पेश नहीं होगा। राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति अनिवार्य है। विवाद से निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। राज्यसभा 14 दिन तक मैक्सिमम रख सकती है, फिर यह स्वतः पास माना जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आप मनी बिल से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर आप बड़ी आसानी से दे पाएंगे। थैंक यू।